बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। प्यारे विज़िटर, मेरी दुआ है कि अल्लाह आप सबको हमेशा खुश रखे, आमीन। प्यारे विज़िटर, आज हम बात करेंगे बुर्ज को सैजिटेरियस की। आपके लिए अप्रैल का महीना कैसा रहेगा, आपके बिज़नेस और जॉब के लिए कैसा रहेगा, शादीशुदा लाइफ और तालीम के लिए कैसा रहेगा। और अगर आपने इस चैनल को पहले सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, बेल आइकन और ऑल पर प्रेस कर दें। ये सब कुछ फ्री है, शुक्रिया। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बिज़नेस व्यापार की। प्यारे विज़िटर, सबसे पहले आपको ज़रूरी बात बता दूं, जिन दोस्तों पर 7.5 चल रही थी तो 29 अप्रैल को ख़त्म हो जाएगी। प्यारे विज़िटर, इस महीने में बहुत बड़े बदलाव होंगे। कुछ चीज़ों में आपको बेहतरी देखने को मिलेगी, कुछ में थोड़ी सी एहतियात की ज़रूरत होगी। 13 अप्रैल को जुपिटर अपने घर में होगा। जो लोग प्रॉपर्टी की ख़रीदो फरोख्त करते हैं तो 13 अप्रैल के बाद आपके लिए अच्छा रहेगा। और जो लोग अपने लिए घर लेना चाहते हैं तो 13 अप्रैल के बाद हो सकता है इसी महीने में आपको घर मिल जाए, या फिर इस साल में आपको घर की खुशखबरी मिल सकती है। और अगर आप गाड़ी लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। और इस महीने में आपका अच्छे कामों में कुछ खर्चा हो सकता है, लेकिन इस महीने में 13 अप्रैल तक आपको भाग दौड़ थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी। पहले जो आप भाग दौड़ कर रहे थे, आपको अगर कामयाबी नहीं मिल रही थी तो 29 अप्रैल के बाद आपको बहुत बेहतरी देखने को मिलेगी। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो लोग स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट का काम करते हैं तो इस महीने में आप बहुत एहतियात करें, क्योंकि राहु 12 अप्रैल को 5th हाउस में होगा, जो अच्छा नहीं माना जाता। और जो लोग जॉब करते हैं तो ये महीना आपके लिए नॉर्मल से अच्छा रहेगा। अगर आप किसी बड़े ओहदे पर हैं तो आपको 15 अप्रैल के बाद फ़ायदा होगा। या फिर जो लोग मेडिकल का काम करते हैं या हॉस्पिटल की जॉब करते हैं या फिर इलेक्ट्रिकल से जुड़ा कोई काम करते हैं तो आपको फ़ायदा होगा। और जो लोग सरकारी जॉब करते हैं तो आपके लिए भी ये महीना अच्छा रहेगा, आपको फ़ायदा होगा। और जो लोग सियासत में हैं तो 13 अप्रैल के बाद जुपिटर पाइसिस में आ जाएगा और इस दौरान आपको फ़ायदा होगा। 13 अप्रैल के बाद से आपके लिए अच्छा रहेगा। तालीम की बात करें तो ये महीना आपके लिए थोड़ा सा स्लो हो सकता है। इस महीने में आप अपनी पढ़ाई पर फोकस बनाकर चलें। इस महीने में आपको मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी, फिर आपको कामयाबी मिलेगी। शादीशुदा लाइफ की बात करें तो 12 अप्रैल से पहले छोटी मोटी दिक्कत हो सकती है, फिर इसके बाद आपके लिए ये महीना अच्छा रहेगा। 29 अप्रैल के बाद आपको भाइयों से अच्छा सुख मिलेगा, अपने दोस्तों से भी मामलात अच्छे होंगे। और अगर आपका अपना घर लेने का सपना है तो 13 अप्रैल के बाद 1 साल के अंदर अंदर आपको अपना घर मिलने की पूरी उम्मीद है, इंशाअल्लाह। और आप जो पहले परेशानियों के जाल में फंसे हुए थे, इस महीने में आप उसमें से निकल जाएंगे और आने वाले वक्त में आपको काफ़ी चीज़ों में बेहतरी देखने को मिलेगी, इंशाअल्लाह। 7.5 की वजह से जो परेशानी चल रही थी उसमें से आप बाहर निकल आएंगे। आपको पैसा कमाने के लिए अच्छे चांस मिलेंगे और आप बेहतर तरीके से आगे बढ़ते रहेंगे। रिलेशन की बात करें तो 12 अप्रैल के बाद आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, आप एहतियात करें, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। सेहत की बात करें तो ये महीना आपके लिए नॉर्मल से अच्छा रहेगा, लेकिन इस महीने में आप ज़्यादा बेहतियाती ना करें। और जो लोग पहले से बीमार हैं, 13 अप्रैल के बाद आपको बेहतरी देखने को मिलेगी, इंशाअल्लाह। लेकिन 14 अप्रैल तक आप एहतियात ज़रूर करें। प्यारे विज़िटर, आप हर महीने हस्ब तौफीक सदका देते रहें और अल्लाह ने जितना दिया है उसमें से कुछ आप किसी ज़रूरतमंद की मदद करते रहें। ऐसा करने से आपको हर चीज़ में फ़ायदा होगा। मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, शुक्रिया।